हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू ITS क्लासेस। प्यारे बच्चों, हमने स्टार्ट किया हुआ है क्लास 11th की केमिस्ट्री का एक प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। उसके पार्ट 3 हम कवर कर चुके हैं और आज हमारा रहने वाला है पार्ट 4। हमने काफ़ी हद तक अच्छे टॉपिक कवर कर चुके हैं रिडॉक्स रिएक्शन के। आज हमारा पार्ट नंबर 4 है। इसमें हम स्टार्ट करेंगे, बिना किसी के देरी के स्टार्ट करते हैं। इसमें हम करने जा रहे हैं टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। हमें ये पता है कि रिडॉक्स रिएक्शन होती क्या है। जिस रिएक्शन के अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। और वो कितनी टाइप की होती है, हमने तो रिडॉक्स रिएक्शन को कवर कर भी लिया था। पहली नंबर की जो रिएक्शन थी वो क्या थी हमारी, कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन, इस रिएक्शन के अंदर क्या था कि भाई दो हमारे पास मॉलिक्यूल होंगे रिएक्टेंट के, वो कंबाइन होके प्रोडक्ट वाली साइड हमें क्या देते हैं, एक नया प्रोडक्ट देते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं, ए प्लस बी मिलके क्या बनाता है, सी बनाता है। तो ए और बी क्या हुआ है, कंबाइन हुए और एक नया प्रोडक्ट बनाया सी। इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। जैसे कार्बन प्लस O2 क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन और ऑक्सीजन ने कंबाइन होकर क्या दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके ऑक्सीडेशन स्टेट देखे तो कार्बन स्टैंडर्ड स्टेट में 0, ऑक्सीजन स्टैंडर्ड स्टेट में 0 और कार्बन की क्या होगी यहाँ पर +4, ऑक्सीजन की क्या होती है -2। तो मैं हर एक रिएक्शन के ऊपर इनके ऑक्सीडेशन स्टेट भी लगाता चलूंगा, जिससे आपको क्या हो जाए, ये ऑक्सीडेशन स्टेट आपके दिमाग में बैठ जाए। अगली रिएक्शन देखें, कॉम्बिनेशन की 3Mg प्लस में N2 गिव राइज टू, इसको हीट किया तो क्या मिला है हमें, Mg3N2। तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ये दोनों कंबाइन करके हमें मैग्नीज और नाइट्रोजन का कंपाउंड दे रहे हैं। इसके ऑक्सीडेशन स्टेट देखे तो ये स्टैंडर्ड स्टेट में 0, ये भी स्टैंडर्ड स्टेट में 0 और मैग्नीज की क्या, मैग्नीशियम की क्या होगी +2 और नाइट्रोजन की क्या होती है -3। उसके बाद एक और रिएक्शन देखते हैं, CH4 गिव राइज टू क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में 2 मोल ऑफ H2O। यहाँ पर देखेंगे कार्बन की यहाँ पर कितनी है +4, हाइड्रोजन की कितनी है यहाँ पर -1 और यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर कार्बन की कितनी है +4, इसकी कितनी मिलेगी -2 और यहाँ पर हाइड्रोजन की कितनी है +1 और ऑक्सीजन की कितनी है -2। तो ये मैं ऑक्सीडेशन स्टेट साथ के साथ इनके ऊपर लिखता जाऊंगा, जिससे आपको इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट याद हो जाए। ठीक है, तो ये भी हमारे पास, ये वैसे रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, इसमें एक और चीज आएगी। यहाँ पर है ना, हम कंबाइन कर रहे हैं ना, तो 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल और ऐड करने पड़ेंगे। उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टैंडर्ड में तो 0। तो कार्बन मीथेन गैस को और ऑक्सीजन को क्या किया, कंबाइन किया, हमें CO2 गैस मिली। ठीक है, साथ में H2O मिला। तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन क्या हुआ, कंबाइन हुआ। तो ये भी कैसी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो एक नोट करके लिखिए, आल। हाँ जी, तो हम कहा थे, एक आपको पॉइंट नोट करके लिखना है। इसमें क्या लिखोगे, आल कंबशन रिएक्शन, जितनी भी कंबशन रिएक्शन होती है वो कौन सी रिएक्शन होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद अगर अगली बात करें, सेकंड हमने रिएक्शन देखी थी, कौन सी रिएक्शन थी, सेकंड टाइप की रिएक्शन। वैसे ही मैं कल डिस्कस कर चुका था, तो आज एक बार इनकी रिएक्शन के साथ डिस्कस कर लेते हैं। दूसरी रिएक्शन क्या थी, डीकम्पोजिशन डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं क्या होता है, ब्रेक डाउन breakdown of a compound breakdown of a compound into two or more component at least one or one of which must in elementary state। ये क्या कहता है, ये जो डेफिनेशन डिकम्पोजिशन की, वो क्या कहता है कि हमारे जो एक रिएक्टेंट में एक कंपाउंड होगा, वो उसका क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, वो कंपाउंड का क्या होगा, यहाँ पर ब्रेक डाउन होगा। वो कितने कंपाउंड में टूटेगा, ये 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट में टूट जाएगा। ठीक है, वो दूसरी ये बात कहता है कि भी उसके अंदर एट लीस्ट वन, एक कम से कम एक तो एलिमेंट्री स्टेट के अंदर होना बहुत जरूरी है।
तो अगर एलिमेंट्री स्टेट के अंदर नहीं होगा ना तो वो ब्रेक डाउन हुआ जो, अगर वो नहीं है तो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं मानी जाती, ठीक है। तो ये याद रखना कि एक ना एक तो उसमें हमारे पास क्या होना चाहिए, एक ना एक तो हमारे पास क्या होना चाहिए वहां पर एलिमेंट्री स्टेट में होना ही चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 2H2O, ठीक है। ये जो ब्रेक करता है ये किस में टूटता है, 2H2 प्लस O2 में। अगर इसके वो देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें +1, इसमें -2, इसकी एलिमेंट्री स्टेट 0, एलिमेंट्री स्टेट 0। यहाँ पर H2 है वो ब्रेक हो रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में, तो ये हमारे पास क्या डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। उसके बाद अगला एग्जाम्पल लेते हैं, 2NaH give rise to 2NaOH and 2NaH give rise to 2Na plus H2। यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0, इसकी ये भी एलिमेंट्री स्टेट इसकी भी 0, सोडियम की कितनी होगी +1 और हाइड्राइड की क्या होगी -1। तो ये भी हमारे पास क्या है डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। जो NaH है वो ब्रेक डाउन हो रहा है सोडियम और हाइड्रोजन गैस में, ठीक है। उसके बाद एक और लिखते हैं, ये सारी की सारी जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ वो NCERT के एग्जाम्पल है, तो इनको है ना एक बार रिवाइज जरूर कर लेना। तो 2KClO3 ये क्या देता है, 2KCl प्लस में 3O2। इसकी ऑक्सीडेशन देखो, अभी ये KClO3 है, ये भी KCl और O2 में ब्रेक डाउन हो रहा है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखे तो इसकी +1, क्लोरीन की +5, ऑक्सीजन की -2। यहाँ पर देखे तो इसकी +1 और इसकी -1, और ऑक्सीजन की देखेंगे तो 0 आ जाएगी। तो एक पॉइंट नोट करके लिखिए, ऑल decomposition, all decomposition reaction not a redox reaction। यानी कि सारी की सारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होती। उसके बाद एक और एग्जांपल, जैसे इसी का एग्जांपल है जो कि क्या है डिकम्पोजिशन रिएक्शन है पर वो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। CaCO3 CO क्या देता है, CaO प्लस में CO2 देता है। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो है परंतु ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। जैसे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखे +2, कार्बन की क्या है यहाँ पर +4, ऑक्सीजन की देखे -2, हीट करते हैं, कैल्शियम यहाँ पर क्या है +2 में, ऑक्सीजन -2 में, ये वाला कार्बन है +4 में और ये है -2 में। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो ये वाली जो रिएक्शन है वो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है परंतु ये क्या है, हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक होती है, ठीक है। उसके बाद देखो क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो कैल्शियम और कार्बन की यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट +2, यहाँ पर +4 इतनी है, ठीक है। तो ये क्या वो नहीं है, रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। अब रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होना चाहिए, रिडक्शन भी होना चाहिए और ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक रिएक्शन हमारे पास दूसरी टाइप की रिएक्शन, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है थर्ड टाइप की रिएक्शन है, उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बड़ी आसान रिएक्शन है, होती कैसी है ये, इसकी पहले एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। कोई भी आयन होगा या कोई एटम होगा, ठीक है, कोई भी आयन या एटम किसी कंपाउंड के अंदर कंपाउंड इन ए कंपाउंड इज रिप्लेस्ड बाय एन आयन और एटम ऑफ अनोदर एलिमेंट। यानी कि कोई दूसरा कंपाउंड या एलिमेंट है उसका ये आयन क्या करते रिप्लेस कर दे दूसरे आयन, ठीक है। दूसरे आयन्स को पहले वाला आयन अगर रिप्लेस कर देता है तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही क्या होता है, बदलना या रिप्लेसमेंट करना। ये जो रिएक्शन होती है वो दो टाइप की रिएक्शन होती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो टाइप की रिएक्शन होती है। पहली जो टाइप होती है वो कौन सी होती है, मेटल डिस्प्लेसमेंट, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन। ये वाली रिएक्शन क्या होता है इसमें, इसके पहले एक डेफिनेशन लिख देते हैं। तो कौन सी होती है, मेटल मेटल इन कंपाउंड, मेटल इन कंपाउंड रिप्लेस्ड बाय रिप्लेस्ड बाय एन रिप्लेस्ड बाय एन अनोदर मेटल
अनदर मेटल इन अनकम्बाइंड स्टेट, अनकम्बाइंड स्टेट, यानी कि एक तो कंबाइंड स्टेट में या कंपाउंड स्टेट में होगा मेटल, और एक क्या होगा, अनकम्बाइंड स्टेट में मेटल होगा। तो वो उनकी जो रिप्लेसमेंट होती है, रिप्लेस करता है कोई मेटल, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। जैसे इसका एग्जांपल लिखते हैं, पहले इसकी एक चीज लिखते हैं, दिस इज यूज्ड इन मेटलर्जी, मेटलर्जिकल प्रोसेस, मेटलर्जिकल प्रोसेस in which pure metal, pure metal obtained, pure metal obtained from their compound, मतलब कि अगर कोई मिक्सचर है, कंपाउंड है, उसमें से अगर प्योर मेटल को क्या करना है, हमें ऑब्टेन करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, तो ये वाली प्रोसेस हम यूज करते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ये किसके अंदर यूज की जाती है, मेटलर्जी प्रोसेस के अंदर यूज की जाती है। जैसे इसकी कई एग्जांपल है, वो एक बार लिखवा देता हूँ किस तरीके की रिएक्शन होती है। जैसे एग्जांपल में लिखे, कॉपर सल्फेट प्लस में जिंक के साथ, ठीक है, वो क्या कर देता है, ये जिंक कॉपर सल्फेट को रिप्लेस कर देगा, तो क्या बना देगा, कॉपर अलग हो जाएगा और जिंक सल्फेट अलग हो जाएगा। अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉपर की यहाँ पर क्या होगी, +2, सल्फर की क्या होगी यहाँ पर +6, ऑक्सीजन की क्या होगी -2, जिंक की यहाँ पर क्या होगी 0, क्योंकि स्टैंडर्ड स्टेट में है। यहाँ पर कॉपर की भी 0 होगी, ठीक है, और यहाँ पर जिंक की +2, वही सल्फर की +6 और ऑक्सीजन की -2। तो इस जिंक ने इस कॉपर को क्या किया है, रिप्लेस किया है। तो ये कौन सी रिएक्शन है, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, V2O5 प्लस में 5Ca, ये किसमें, वेनेडियम अलग हो जाएगा और 5CaO अलग हो जाएगा। तुम्हारे पास ये क्या था, वेनेडियम ऑक्साइड कैल्शियम, वेनेडियम अलग हो गया और कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, यानी कि इस वाले कैल्शियम ने वेनेडियम को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, तो वेनेडियम की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +5, ऑक्सीजन की कितनी है, -2, यहाँ पर स्टैंडर्ड स्टेट में तो इसकी 0, ये भी वेनेडियम स्टैंडर्ड स्टेट में तो 0, कैल्शियम की क्या हो जाएगी यहाँ पर +2, ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी -2। तो ये भी हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल लिख के देखते हैं, टाइटेनियम क्लोराइड प्लस में 2 mg गिव राइज टू टाइटेनियम, और यहाँ पर 2 mg Cl2, ये है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो मैग्नीशियम है वो टाइटेनियम को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। तो इसकी अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाऊं, तो टाइटेनियम की यहाँ पर +4 है, क्लोरीन की यहाँ पर क्या है, -1 है, मैग्नीशियम की +0 है, क्योंकि स्टैंडर्ड स्टेट में टाइटेनियम की ये भी 0 है, मैग्नीशियम की यहाँ पर +2 है और क्लोरीन की -1 है। एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम, क्रोमियम ऑक्साइड प्लस में 2 एल्यूमिनियम गिव राइज टू Al2O3 प्लस में 2Cr। यहाँ पर भी देखोगे अगर आप, तो इसमें ये जो एल्यूमिनियम है वो क्या करता है, क्रोमियम को अलग करता है ना, क्रोमियम को रिप्लेस कर दिया और एल्यूमिनियम के साथ कंपाउंड स्टेट में बन गया। अब इस सारे रिएक्शन में आप देख रहे हो, कोई एक जो मेटल है वो एलिमेंट्री स्टेट में है और दूसरा किसमें है, कंपाउंड स्टेट में है। जैसे ये जो क्रोमियम है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +3 है, इस ऑक्सीजन की -2, एल्यूमिनियम स्टैंडर्ड स्टेट में तो 0, यहाँ पर एल्यूमिनियम की क्या होगी +3, ऑक्सीजन की -2, और यहाँ पर क्या हो जाएगी, क्रोमियम की स्टैंडर्ड स्टेट में 0। ये रिएक्शन था हमारा किसका, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद अगला जो हमारा बी पार्ट है, यानी कि सेकंड जो हमारी रिएक्शन थी, वो कौन सी थी, नॉन मेटल, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो ये वाली रिएक्शन है। इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें, तो डेफिनेशन क्या होगी, नॉन मेटल इंक्लूड हाइड्रोजन, नॉन मेटल कौन कौन से नॉन मेटल,
नॉन मेटल इंक्लूड हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऑक्सीजन डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इनकी क्या होगी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगी, या तो हाइड्रोजन हो जाए या किसी केस में ऑक्सीजन भी मिलता है, वो डिस्प्लेसमेंट करता है। और कौन कौन से इसमें इंक्लूड हो सकते हैं, एल्कली ऑल एल्कली मेटल ऑल एल्कली मेटल एंड सम एल्कलाइन अर्थ मेटल सम एल्कलाइन अर्थ मेटल। जैसे कौन कौन से एल्कलाइन अर्थ मेटल होंगे, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम, ये होंगे। आर गुड रिड्यूसिंग रिडक्टेंट है, ये कौन से है, गुड गुड रिडक्टेंट है, क्या है, गुड रिडक्टेंट है, ठीक है, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट हमारे अच्छे, ठीक है। तो ये इनमें ये मेटल हमारे पास इन्वॉल्व होगी। जो एल्कली मेटल होता है वो ग्रुप ग्रुप वन एलिमेंट होते हैं, ग्रुप वन एलिमेंट, और अल्कलीन अर्थ मेटल होता है वो ग्रुप सेकंड ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आपको पता ही है। उसके बाद यहाँ पर एक बार हम क्या कर लेते हैं, एग्जाम्पल की बात देख लेते हैं, इसमें कौन कौन से होंगे, विच डिस्प्लेस, यानी कि ये इसकी बात कर रहे हैं, गुड रिडक्टेंट है ना, ये जो भी है वो डिस्प्लेस करते हैं क्या, हाइड्रोजन फ्रॉम कोल्ड वाटर। ऐसे कौन कौन सी मेटल है जो हाइड्रोजन को क्या करे, डिस्प्लेस करे कोल्ड वाटर के अंदर से, ठीक है। कोल्ड वाटर के अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, उसको डिस्प्लेस करने वाली कौन कौन सी मेटल है, वो रिएक्शन हम देख रहे हैं। जैसे आपको पता है सोडियम, सोडियम प्लस में 2H2O, ये वाटर है, ठीक है। और इसकी अगर जो मैं रिएक्शन देखता हूँ, तो ये जो सोडियम है वो हाइड्रोजन को क्या करता है, रिप्लेस कर देता है। तो क्या बनाता है, NaOH प्लस में H2। अगर देखिए इसमें इसकी स्टैंडर्ड स्टेट की होगी 0, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +1, इसके ऑक्सीजन के -1, सोडियम की +1, ऑक्सीजन की -2, और इसकी हाइड्रोजन की क्या होगी, -1, और इस वाले हाइड्रोजन की क्या होगी, 0, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो इसमें आप देख रहे हो ये जो नॉन मेटल है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों नॉन मेटल है, ठीक है। तो कईयों में हाइड्रोजन होता है, कईयों में ऑक्सीजन हो जाता है। तो हाइड्रोजन यहाँ पर डिस्प्लेस हो रहा है, कौन कर रहा है, सो ये मेटल कर रहा है। मेटल कौन सी, अल्कली मेटल हो सकती है, अल्कली अर्थ मेटल हो सकती है, वो हाइड्रोजन या ऑक्सीजन को क्या करे, डिस्प्लेस करे। उन रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। उसके बाद एक एग्जांपल और करके देख लेते हैं, एक और एग्जांपल करके देख लेते हैं। जैसे एक कैल्शियम है मेरे पास, ये क्या है, एल्कलीन अर्थ मेटल 2H2O, ये कोल्ड वाटर के अंदर वाली ये रिएक्शन है, ठीक है। कौन सी रिएक्शन है, ये कोल्ड वाटर के साथ वाली रिएक्शन है। अब ये कैल्शियम क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, तो क्या बना देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस में H2। अगर इसकी वो देखिए ऑक्सीडेशन, ये एलिमेंट्री स्टेट 0, हाइड्रोजन का +1, इसका -2, और कैल्शियम का यहाँ पर +2, ऑक्सीजन का -2, और इस वाले हाइड्रोजन का क्या है यहाँ पर -1, या फिर +1 आ जाएगा इस हाइड्रोजन का, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, इसकी स्टैंडर्ड स्टेट। तो यहाँ पर देख रहे हो कैल्शियम हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रखा है, ठीक है। तो ये रिएक्शन कौन सी हमारी, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब एक मैं पॉइंट लिखवाता हूँ, ये क्या कहता है भाई, जो लेस लेस एक्टिव मेटल होते हैं, कौन से लेस एक्टिव मेटल होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, या फिर आयरन हो गया, या फिर और भी मेटल होती है, ठीक है, वो रिएक्ट करती है, रिएक्ट विद स्टीम, रिएक्ट करती है स्टीम के साथ, यानी कि H2 होगा, कोल्ड वाटर के साथ नहीं बल्कि स्टीम के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, और टू प्रोड्यूस्ड H2 गैस, तो क्या प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। जैसे एग्जांपल देखेंगे हम, एग्जांपल देखेंगे, जैसे मैग्नीशियम है, ठीक है, वो अगर दो H2O मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, ये क्या है, स्टीम के अंदर यानी कि हीट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होते हैं। तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है। अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, एलिमेंट्री स्टेट की 0 0 कर दो हाइड्रोजन और मैग्नीशियम की, उसके बाद यहाँ पर हाइड्रोजन की +1, इसकी -2, और मैग्नीशियम की क्या हुई यहाँ पर +2, ऑक्सीजन की -2, इस वाले हाइड्रोजन की +1, तो ये हो जाएगा, ठीक है। एक और रिएक्शन देख लेते हैं Fe वाली, जो आयरन के, एक एग्जांपल और देख लेते हैं आयरन का। जैसे क्योंकि ये सारी रिएक्शन ना NCERT में प्रेजेंट है, तो ये सारी रिएक्शन हमें
देखनी जरूरी हो जाती है। अब कोल्ड वाटर के अंदर ही, यानी कि स्टीम के साथ, हॉट वाटर स्टीम के साथ करा रहे हैं आयरन की, और ये क्या देता है Fe2O3। ये तो आपने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, फेरिक ऑक्साइड वाली रिएक्शन है। तो ये एलिमेंट्री स्टेट है जीरो, एलिमेंट्री स्टेट है जीरो, H की +1, ऑक्सीजन -2, यहाँ पर आयरन देख के +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ये क्या है, फेरिक ऑक्साइड है। क्या ये फेरिक ऑक्साइड है। अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है तो वो क्या होता है, फेरस ऑक्साइड होता है। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रखना। उसके बाद एक पॉइंट लिखिए, कैडमियम या फिर टिन डू नॉट डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर कोल्ड वाटर एंड स्टीम कोल्ड वाटर एंड स्टीम वाटर, मतलब स्टीम मतलब वाटर ही है यहाँ पर भी। ठीक है, इनके साथ रिएक्ट नहीं करता, परंतु बट रिएक्ट विद रिएक्ट विद रिएक्ट विद किसके साथ, एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या देता है, गिव H2 गैस, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। तो यहाँ पर और भी मेटल हो सकती है, अगर मैं बात करूं जिंक होगा वो भी, साथ में मैग्नीशियम, ये भी एसिड के साथ भी कर सकता है, और आयरन भी। ठीक है, तो हम तीन की ये क्या करते हैं, रिएक्शन देखते हैं एसिड के साथ, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। कैडमियम और टीन वाली इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु वो करती किसके साथ ही है, एसिड के साथ करते हैं। तो जिंक प्लस में अगर एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनाएगा, जिंक क्लोराइड प्लस में, और ये क्या बना देगा, हाइड्रोजन गैस। तो इसने जिंक ने इस वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस किया। तो ये कौन सी रिएक्शन है, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना। तो नॉन मेटल है ना हाइड्रोजन, वो डिस्प्लेस कर रहा कौन, जिंक मेटल कर रही है। तो यहाँ पर हमारे पास जिंक क्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन गैस। अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, इसकी जीरो, हाइड्रोजन +1, क्लोरीन -1, जिंक +2 और क्लोरीन -1। उसके बाद एक मैग्नीशियम और एक आयरन, इनकी और रिएक्शन लिख के देख लेते हैं। तो मैग्नीशियम प्लस में 2HCl गिव राइज टू मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन गैस। ऑक्सीडेशन स्टेट यह जीरो, ये भी जीरो, इसकी +1, इसकी -1, इसकी +2 और इसकी -1। तो हर एक के मैं क्या कर रहा हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट लिख के दिखा रहा हूँ, इससे आपको क्या होगा, आसानी रहेगी याद करने में। ठीक है, तो अगले एग्जांपल देखिए। तो आयरन है प्लस में HCl के साथ रिएक्शन क्या बनाएगा, फेरिक क्लोराइड, फेरस क्लोराइड बनाएगा। ये क्या बनाएगा, फेरस क्लोराइड। क्यों कह रहा हूँ फेरस क्लोराइड, तो इसकी तो जीरो और हाइड्रोजन का भी जीरो, एलिमेंट्री स्टेट, इसका +1, इसका -1। अब ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ना, यहाँ पर +2 में होगा। अब +2 में होते ही ये क्या होता है, फेरस बोलते हैं इसको। फेरिक होता है +3 के लिए, +2 के लिए फेरस। तो ये क्या है, फेरस क्लोराइड है। ठीक है, तो ये याद रखना, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट फेरस। अब एक और चीज याद रखना, एक पॉइंट और लिखवाता हूँ मैं। उसमें क्या है, ये कहता है जो सिल्वर होता है और गोल्ड होता है वो डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, एसिड के साथ ये रिएक्ट नहीं करते। इसकी एक क्या होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी होती है, उसमें हमें पता रहता है कि कौन सा रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ज्यादा देगा। तो ज्यादा रिएक्टिव मेटल ज्यादा फास्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देते हैं। तो ये ऑर्डर है जिंक, कॉपर और सिल्वर का, ये हमारा ऑर्डर होता है। ठीक है, उसके बाद हेलोजन विद वाटर, हेलोजन विद वाटर, हेलोजन के साथ वाटर की रिएक्शन। तो कैसे कैसे रिएक्शन होंगी वो देखते हैं। एक एग्जांपल याद रखिए, 2H2O प्लस में 2F2, यानी कि फ्लोरीन गैस के साथ हमने क्या किया, रिएक्शन कराई, तो हमारे पास 4HF मिला, साथ में क्या मिला, O2 गैस मिला। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखे तो +1 -2, इसकी ये एलिमेंट्री स्टेट जीरो, ये भी एलिमेंट्री स्टेट जीरो, ये +1 ये -1। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, हेलोजन की वाटर के साथ रिएक्शन। हेलोजन ने क्या करा, वाटर को, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया है। तो ये क्या, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। उसके बाद एक और रिएक्शन लिखते हैं, Cl2 प्लस में 2KBr गिव राइज टू 2KCl प्लस में Br2। पहले स्टैंडर्ड स्टेट की जीरो, ये भी जीरो, इसका +1, इसका -1, इसका +1, इसका -1। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो पोटाशियम था मेटल, इसने क्या किया, क्लोरीन को डिस्प्लेस किया, या फिर कह सकते हैं क्लोरीन था, इसने पोटाशियम को डिस्प्लेस किया, या ब्रोमीन को डिस्प्लेस किया, ये कहेंगे। इस क्लोरीन ने ब्रोमीन को डिस्प्लेस किया, नॉन मेटल को डिस्प्लेस किया। तो ये हमारे पास कौन सी रिएक्शन, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। उसके बाद एक और रिएक्शन देखते हैं, एक कौन सी है, Br2
या फिर एक सॉरी यहाँ पर हम क्या लिखते हैं रिएक्शन में Cl2 प्लस 2Ki गिव राइज टू 2KCl प्लस में क्या बना देगा I2। तो ये क्या कर रहा है, ये क्लोरीन इस आयोडीन को रिप्लेस कर रहा है, नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है और क्या बना रहा है KCl और I2। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें 0 +1 -1 +1 -1 इसकी 0। अब एक पॉइंट है क्या पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है, टेस्ट में आता है, ठीक है। वो क्या है, ब्रोमीन Br2 एंड आयोडीन आर colored and dissolved in CCl4। ये Br2 और आयोडीन क्या करते हैं, कलर सॉल्यूशन देते हैं और ये CCl4 के साथ क्या हो जाते हैं, डिसोल्व हो जाते हैं। और इसीलिए इसका हम यूज करते हैं किसके अंदर, टेस्टिंग के अंदर यूज करते हैं, टेस्ट को बताने के लिए, ठीक है। क्योंकि कलर है, बाद में जाके एल्कीन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये कलरलेस हो जाएगा और वो क्या देगा, एक टेस्ट के रूप में काम आएगा। तो हम कह सकते हैं Cl2 प्लस 2Br गिव राइज टू 2Cl प्लस Br2, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारे पास, ये ऐसे टेस्ट के रूप में काम आ सकता है, ठीक है। तो इसकी क्या है 0, इसका क्या है 0, इसकी क्या हो जाएगी -1, इसका क्या हो जाएगा -1। एक और मैं रिएक्शन लिखता हूँ ऐसी Cl2 प्लस, इसी तरीके से हम यूज करते हैं टेस्टिंग के अंदर 2Cl और प्लस में I2। जो स्टैंडर्ड स्टेट में उसकी 0 0 और जो आयन स्टेट में वो उसकी -1 इन दोनों रिएक्शन को हम किसके अंदर यूज करते हैं, टेस्टिंग के अंदर यूज करते हैं, एल्कीन का टेस्ट करते हैं जिसमें। उसके बाद ब्रोमीन नेगेटिव एंड आई नेगेटिव इन लेबोरेटरी थ्रू इन लेबोरेटरी थ्रू टेस्ट लेबोरेटरी थ्रू द टेस्ट इस टेस्ट को हम क्या बोलते हैं, नोन एज लेयर टेस्ट। इस वाले टेस्ट को हम जानते हैं किससे, लेयर टेस्ट से जानते हैं, जिसमें Br नेगेटिव आई नेगेटिव लेबोरेटरी के अंदर जिस टेस्ट के अंदर यूज करते हैं तो उस टेस्ट को हम क्या बोलते हैं, लेयर टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ Br2 प्लस 2I नेगेटिव यानी -1 चार्ज गिव राइज टू 2Br नेगेटिव प्लस में I2, ये 0 इसकी -1। तो ये रिएक्शन हम यूज करते हैं किसमें, टेस्ट में यूज करते हैं जिसका नाम क्या है, लेयर्स टेस्ट है। उसके बाद एक रिएक्शन और लिखता हूँ, जनरल रिएक्शन है 2x नेगेटिव गिव राइज टू x2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। यानी कि ये क्या करता है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, मॉलिक्यूल फॉर्म बन जाती है। पहले कौन सी फॉर्म थी, आयनिक फॉर्म थी, अब ये कौन सी फॉर्म है, मॉलिक्यूल फॉर्म है, जब हमने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक चीज लिखनी है Cl नेगेटिव Br नेगेटिव आई नेगेटिव, ये क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। क्या होते हैं ये, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। और इनमें से जो फ्लोरीन नेगेटिव होता है वो क्या होता है, स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये जो स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जो दूसरों को क्या करे, ऑक्सीडाइज करे और खुद क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, उनको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, ठीक है। हमारी जो एक रिएक्शन टाइप रहती है जिसका नाम क्या है, डिस प्रोपोर्शन रिएक्शन रहती है, रिडॉक्स रिएक्शन का टाइप है। इस रिएक्शन को हम अगली क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, थैंक फॉर वॉचिंग।